लाइट की व्यवस्था 24 घंटे लाइट आती है और सड़कों का भी सुधार हुआ और बढ़िया होना चाहिए। गाजियाबाद में जिधर से निकलो उधर जाम लगता था। लाइटें, बिजली सब, और जो सड़कें लोगों को जहाँ जाने में दिक्कत हो रही है वहाँ के लिए सड़कें बननी चाहिए। हिंडन नदी से दिल्ली जाने के लिए 2-2 घंटे लोग हिंडन नदी पर खड़े रहते थे। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है। बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में भी दूसरे चरण में चुनाव होना है। गाजियाबाद में यानी 24 अप्रैल को मतदान शुरू होगा। तो इस वक्त हम गाजियाबाद की मेन मार्केट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट देगी, क्या क्या विकास जनता के क्षेत्र में हुआ है। जो यहाँ से सांसद रहे उन्होंने क्या क्या विकास किया। तो सीधी जनता जनार्दन हमारे साथ है, उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? जब्बार खान। अच्छा, लोकसभा चुनाव अवसर पर है, दूसरे चरण में चुनाव यहाँ होना है। किस तरह से देखते हैं चुनाव को, क्या क्या मुद्दे हैं आपके लोकल के? मुद्दे क्या है, जो सरकार अच्छी है दोबारा भी यही आएगी। अच्छा वातावरण, अच्छे खुशहाली, अच्छे है, सारा काम बढ़िया क्या है। अब के बारे में मोदी सरकार आएगी। अच्छा, क्या मानते हैं कौन सा काम ऐसा है जो रह गया हो और कौन सा ऐसा काम है जो किया हो? सारे काम सही हो रहे हैं ये इस टाइम से, कोई अधूरा नहीं रहा, सब सही चल रहा है। और अब के बारे में यही आएंगे मोदी। चलिए, ये तो बता रहे हैं इस बार भी मोदी सरकार आएगी। क्या अच्छा लगा आपको मोदी सरकार में? पानी की व्यवस्था, गुंडागर्दी, बदमाशी सब खत्म है। रोजगार सही है, हर आदमी परेशान नहीं है, सही है। सरकार बढ़िया, सरकार यही आनी चाहिए मोदी की। कहीं नहीं मानते गुंडागर्दी खत्म हुई है? गुंडागर्दी खत्म, तो गुंडागर्दी खत्म। तो गुंडागर्दी खत्म होने के नाम पर वोट देंगे? नहीं जी, काम वैसे भी अच्छा कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे काम है। क्या क्या काम आपको ठीक लगे उनके? पानी का, बिजली का, और वैसे भी सड़क वड़क का सब चीज़ सही है। यानी विकास पूरी तरह से हुआ है। विकास के नाम पर आप वोट करेंगे? जनरल वीके सिंह 2 बार सांसद हैं यहाँ गाजियाबाद में। क्या मानते हैं कि इस बार भी उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए कि या कोई आपके बीच का होना चाहिए? जनरल साहब एक बड़ा नाम है, हमारे देश के जनरल रहे हैं और गाजियाबाद में आए हैं। तो गाजियाबाद में भी उन्होंने पूरा विकास कराया है। गाजियाबाद में रैपिड मेट्रो आई है, ROB बने हैं, लाइट की व्यवस्था 24 घंटे लाइट आती है और सड़कों का भी सुधार हुआ है, सुशासन है और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहतर हुई है। और जनरल साहब का एक बड़ा कद है, अगर गाजियाबाद से उनको टिकट दिया जाता है, पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसको गाजियाबाद की जनता चुनाव लड़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी को ही पूर्ण बहुमत से जिताएगी। अच्छा, अगर मुद्दों की बात करें तो क्या क्या समस्याएं थी गाजियाबाद में? गाजियाबाद में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि ROB की समस्या थी। विजयनगर के लिए ROB बना और लाइट की एक भयंकर समस्या गाजियाबाद में होती थी, 10-10 घंटे लाइट नहीं आती थी। अब गाजियाबाद में 24 घंटे लाइट आती है। मेट्रो की व्यवस्था बेहतर हुई है। आप गाजियाबाद के बहुत बड़ा वर्ग दिल्ली जॉब करने के लिए जाता है और वो मेट्रो से जाता है और अपने को सुरक्षित महसूस करता है। 26 अप्रैल को मतदान शुरू होगा। किस तरह से देखते हैं आप, क्या विकास हुआ गाजियाबाद में, क्या होना चाहिए? सबका आयुष्मान कार्ड बने हैं, 2.5 लाख का लोन मिला है, फ्लैट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बढ़िया है। और सबसे पहले वोट मैं ही देगा हूँ। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं, क्या गाजियाबाद में और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? ये पूरा डेवलपमेंट गाजियाबाद में हो चुका है। सड़कें सारी बन चुकी हैं गाजियाबाद में। लोगों को सड़कों पर चलने में कोई जाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई काम की जरूरत नहीं है गाजियाबाद में? काम की जरूरत है, काम और बढ़िया होना चाहिए, साफ सफाई सब चीज़ और बढ़िया हम जानना चाह रहे हैं और क्या बढ़िया होना चाहिए? लाइटें, बिजली सब, और जो सड़कें लोगों को जहाँ जाने में दिक्कत हो रही है वहाँ के लिए सड़कें बननी चाहिए और विकास होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि सड़कें और गाजियाबाद में बननी चाहिए, फ्लाईओवर बनने चाहिए? फ्लाईओवर बनने चाहिए। जहाँ जहाँ थोड़ी तरह दिक्कत रह गई है, अभी तक सरकार नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ भी पहुँच पाएगी। अच्छा, ये तो बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत कमियां भी रह गई हैं और होनी चाहिए। ऐसा तो थोड़ा बहुत सब जगह रहता ही है, परंतु गाजियाबाद का जितना विकास इन पिछले 10 वर्षों में हुआ है, पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ था। गाजियाबाद NCR में शामिल हुआ और गाजियाबाद में अब कहीं भी एक जाम की भयंकर समस्या होती थी। गाजियाबाद में जिधर से निकलो उधर जाम लगता था। हिंडन नदी से दिल्ली जाने के लिए 2-2 घंटे लोग हिंडन नदी पर खड़े रहते थे, जाम लगता था। आज वहाँ गाजियाबाद में इतने फ्लाईओवर बने हैं और कहीं जाम नहीं लगता है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। गाजियाबाद की जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। अच्छा, आम जनता की एक बात ये रहती है कि जनरल साहब मिल नहीं पाते। देखिए, जनरल साहब एक बड़ा कद है और
सरकार में मोदी जी उनको बड़े बड़े कामों के लिए, जैसा कि अभी टर्नर में हमारे देश के मजदूर फंस गए थे, उनको निकालने के गए। विदेशों में अभी युद्ध छिड़ा तो भारतीयों को बचाने का काम जनरल साहब ने किया। जनरल साहब बड़े बड़े काम करते हैं और गाज़ियाबाद में भले ही जनता से ना मिलें, परंतु गाज़ियाबाद के विकास के लिए पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन वो जनता कहाँ जाए जिस जनता को उनसे काम है लेकिन वो नहीं मिल पाते? ऐसा नहीं है, जनरल साहब मिलते भी हैं, उनके यहाँ कोई ना कोई मिलने के लिए रहता भी है और मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल पाते, सब जाएं वहाँ पर सब मिलते हैं। तो साफ तौर पर ये आम जनता हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से गाज़ियाबाद में विकास हुआ है। कुछ कमियां अभी कहीं ना कहीं गाज़ियाबाद में देखी जा रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार उन कमियों को भी दूर कर दिया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।